सबसे पहले आप सभी लोग को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया से पढ़ते रहें। ध्यान रखें, छुट्टी है ठीक है, छुट्टी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप घूम रहे हैं, घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है मेंटल स्ट्रेस को घटाने के लिए। लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपका लक्ष्य पढ़ाई ही है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है आपको स्ट्रेस तो फेस करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप स्ट्रेस फ्री रहें, उससे ज़रूरी है घूमिए भी। शाम को घूम लीजिए, रात को सो लीजिए, सुबह में जागिए, सुबह में पढ़ लीजिए, 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आज से टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, अब यहाँ से कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आपका मूल कंसेप्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के बैच के लिए। कुछ थ्योरम देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे सभी को हम लोग लेके आगे बढ़ते चलेंगे। शुरुआत से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का स्टार्टिंग चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग को धीरे धीरे हम लोग लेके चलते चले जाएंगे। वैसे ही 12th क्लास का भी वीडियोज भी आएगा, साथ में स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और एंडिंग तक पहुंचाएंगे। हम लोग मूल कहने में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं मूल है क्या। तो मूल के बारे में हम लोग जानते हैं, मूल एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किसका? तो आपका अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस का मोल क्या है? तो डेट इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस को कितना लिया जाए, कितना रिएक्ट करवाया जाए, इसको जिस यूनिट में हम लोग जो है बातचीत करते हैं उस यूनिट को हम लोग मोल के रूप में डिफाइन करते हैं। तो मोल निकालने का दो तरीका सिंपल सा है। अगर आपके पास मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे लाइक एग्जांपल अगर दिया जाए कि 10 ग्राम सोडियम है, बताइए कितना मोल सोडियम होगा? तो सिंपल दिया गया मास कितना है 10 लिख दिए। इसका मोल मास कितना होगा? मोल मास मतलब एक मोल का मास कितना होगा? कोई भी एलिमेंट का मोल मास कितना होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे सोडियम है, उसका मोल मास कितना होगा? मतलब एक मोल सोडियम का मास कितना होगा? तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23 डिवाइड कर गिवन मास बाय मोल मास, इतना मोल सोडियम होगा। अगर आपके पास रहा 30 ग्राम कैल्शियम एटम है, बोले कितना मोल कैल्शियम एटम है? अगर पूछ दिया, बच्चा लोग क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा चीज है, दिया गया फिर से मास, गिवन मास कितना हो गया 30। अब इसका मोल मास कितना होगा? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको, तो अगर बड़े एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसमें एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, मतलब मोल मास दिया हुआ रहेगा। अगर बड़े एग्जामिनेशन में नहीं जा रहे हैं तो आपको एटॉमिक मास को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा आपके लिए। दिया गया है 30 ग्राम, तो कैसे निकालेंगे मोल? तो गिवन मास कितना है? 30 है, मोल मास कितना हो गया? कैसे हम मोल मास जानते हैं कितना? 40 ग्राम। अगर वही बोल दिया जाए 10 ग्राम CH4 है, CH4 क्या है? मोलिकुल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोलिकुल। पूछे कितना मोल CH4, तो कैसे CH4 मोलिकुल। अगर पूछ दिया कि 10 ग्राम CH4 मोलिकुल है, बताओ कितना मोल CH4 है, तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल बच्चा लोग कंसेप्ट लगाए, क्योंकि मास ही दिया हुआ है ना, मास दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। गिवन मास बाय मोल मास दिया गया है 10 ग्राम, कितना मोल है? तो गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास कितना हो गया? 10 हो गया। मोल मास कितना हो गया? 12 + 4 16 ग्राम। बोले कैसे सर? एक मोल कार्बन का मास कितना हो गया? 12 ग्राम। एक मोल हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ग्राम। तो 4 मोल हाइड्रोजन का मास कितना? 4 ग्राम, 16 ग्राम हो गया। अगर इसी को मास के टर्म को हटा दिया जाए, अगर हम आते हैं नंबर के टर्म में, मानते नंबर के टर्म में पूछता है कि मोल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? बोले कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है उसमें भी।
अगर नंबर में पूछा जाए तो जस्ट लाइक एग्जांपल आइए, बोलेगा 10 सोडियम एटम है, 10 सोडियम एटम है, बताओ कितना मोल सोडियम एटम। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका है हम लोग का, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना हो गया 10, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जनरली आपको देखने को मिलता है 6.022 देखने को मिलता है, हम राउंड ऑफ कर दे रहे हैं ताकि जो है यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर 22 रखने पर दिक्कत ये है कि मानते आपको ध्यान नहीं रहा तो 22 को आप यहाँ पर कर दीजिए तो फिर बड़ा लफड़ा हो जाएगा। सो बेटर है कि 23 लेके चलिए, 23 यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही सिमिलर एग्जाम्पल रहा कि 20 सोडियम एटम है, 20 कैल्शियम एटम है, आप बताओ भाई कितना मोल कैल्शियम एटम, कितना मोल कैल्शियम एटम। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है, क्या दिया, मास तो नहीं दिया, मास देता तो यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ रहता, नहीं दिया हुआ है मास। सिंपल सा तरीका क्या है, इसको हम डिवाइड कर दीजिए किससे, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर 20 हो गया, एवोगाड्रो नंबर कितना हुआ 6.023 इंटू 10⁻23। अगर यही चीज दिया हुआ रहे 10 मोलिकुल ऑफ CH4, मोलिकुल ऑफ CH4 इक्वल टू कितना मोल CH4 मोलिकुल। फिर 10 को मोलिकुल दिया गया, CH4 पूछ देता है कितना मोल CH4, तो कैसे करेंगे? सिंपल तरीका अपनाएंगे, 10 मोलिकुल है ना, कितना मोल होगा, तो ये मास नहीं है, मास होता तो ग्राम रहता, ग्राम नहीं लिखा हुआ मतलब नंबर है। सिंपल तरीका है हम लोग का क्या, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना हो गया 10 हो गया, एवोगाड्रो नंबर कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। पहले मोल निकालने के लिए सिंपल तरीका है हम लोग का, दो तरीका। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोल मास। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। बस क्वेश्चन में देखना होगा क्या दिया गया है, मास दिया गया है या नंबर दिया गया है। जो चीज दिया गया वही चीज पूछ रहा है मोल में। 10 सोडियम एटम, कितना मोल सोडियम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिया गया है वही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है, तब बस देख लेते हैं। अगर दिया हुआ रहता कि हमारे पास 10 ग्राम CH4 है, बताओ भाई आप कितना हाइड्रोजन एटम, 10 ग्राम CH4 कंटेन, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन है 10 ग्राम CH4 कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम। कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, दिया गया कुछ और है, दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। तो दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा है लेग पीस, तो कैसे निकालेंगे? पहले मुर्गा को पकड़ना होगा ना भाई साहब, मुर्गा को पकड़िए, फिर लेग पीस को भी लेके आइए, काउंट कर लीजिए। पहले ध्यान दीजिए, दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा है लेग पीस, पहले मुर्गा और लेग पीस में रिलेशन निकालना होगा, एक मुर्गा में क्या लेग पीस, ये मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आइए पहले मुर्गा को भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, पहला बेसिक काम हम लोग क्या है, मोल निकालना। मोल निकालने से सभी सीखे थे, तो मोल फिर से निकाल लेते हैं इसका। नहीं भी पूछा है, मोल नहीं पूछा है, लेकिन तब भी मोल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कितना मोल हो जाएगा, तो सर गिवन मास दिया होता है, क्या करेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोल मास। मोल मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 4 ग्राम, कितना हो गया 16 ग्राम, इतना मोल CH4। अब बोले कोई दिक्कत, मोल हमको नहीं पूछा था सर, हाइड्रोजन एटम, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। मतलब दिया गया CH4 है, पूछ रहा था हाइड्रोजन एटम, दिया गया CH4 है, पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम, क्या करेंगे? मतलब जस्ट लाइक एग्जांपल, दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा लेग पीस, दोनों में पहले रिलेशन निकाल डिफाइन करेंगे। रिलेशन को पहले डिफाइन कीजिए, CH4 और हाइड्रोजन एटम में क्या रिलेशन है। हम देख रहे हैं एक CH4 में दिख रहा है सर, यहाँ पर कंटेन लिख देते हैं, एक CH4 कंटेन कितना 4 हाइड्रोजन एटम सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर चूंकि मोल में निकाल रहे थे तो पहले मोल से गुना कर दीजिए, मोल से गुना करेंगे दोनों तरफ गुना करेंगे, 1 मोल CH4 कंटेन
4 मोल हाइड्रोजन एटम। सर मोल में नहीं पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? नंबर में ना। तो मोल का वैल्यू डाल देते हैं, गायब हो जाएगा मोल। मोल का वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 का 1, मोल का वैल्यू कितना? 6.023 × 10⁻23 CH4। या तो इधर या ऐसी रहने दो, या तो आप इधर, चूंकि आप मोल में लाए हो ना, इधर बदल दो। तो हम पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम कितना होगा, मोल में नहीं पूछा, चलो ठीक है, इसको बदल दो। इक्वल टू क्या ले सकते हो नंबर में? मोल में नहीं पूछ रहा, तो मोल को गायब करना है, तो मोल का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 का 4। मोल का वैल्यू कितना है? बगाटो नंबर। मोल का वैल्यू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू कितना एटम्स? तो N0 एटम। मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा? मोल के बदले हम लिख दे रहे हैं 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गया सर? अगर 1 मोल CH4 है ना, तो सर 4 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। इसकी बातें क्या कर रहे हैं? मोल में तो पूछा नहीं है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ से इधर भी करते हैं। अब चलते, 1 मोल CH4 कंटेन कितना? इतना हाइड्रोजन एटम लिख देंगे। 1 मोल CH4 में इतना हाइड्रोजन एटम है, बताओ हमारे पास क्या मोल है? 10/16 मोल है। तो 10/16 मोल में कितना? 10/16 मोल CH4 कंटेन कितना? एक आम का दाम इतना, तो एक आम का दाम इतना, तो 10/16 आम का दाम कितना? तो गुना करते हैं, 10/16 4 × 6.023 × 23। हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा देखने में लगा कि उलझा गया है, लेकिन आप सोचिएगा समझिएगा तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सिमिलर ही ऐसा ही क्वेश्चन और दिया जाए। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं मोल कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एवरी डे आपके पास वीडियो जाएंगे, और 11 से लेकर चलते हुए हम लोग 12 क्लास एंड तक करेंगे। हम लोग टॉपिक को लेकर चलेंगे। हाँ, एक नॉर्मल लेवल हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि हाई लेवल के लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए समथिंग। ऐसे ऑनलाइन में भी हम लोग वीडियोज को लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम स्टार्टिंग ले रहे हैं। वो बच्चे जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पाए कोई बाई एनी रीजन, तो उन सभी बच्चों को पहले मैं साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ, जिन सभी बच्चों को मैं साथ में ऐड करूँगा। अगर उसी क्वेश्चन को मास में दिया था, नंबर में अभी देता, एग्जाम्पल में कि देता आपके पास 20 मोलिकुल ऑफ CO2 कंटेन कितना ग्राम कार्बन एटम। देखो ध्यान से, दिया गया कुछ और है। CO2 के बारे में जानते हैं, मोलिकुल है। ये क्या है? एटम है। दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। जब भी दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है, तो इसका एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा है लेग पीस। कैसे डिफाइन करोगे? पहले मुर्गा को पकड़ोगे, मुर्गा को और लेग पीस के बीच में रिलेशन डिफाइन करोगे। मुर्गा और लेग पीस में क्या रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए, पहले दिया गया मोलिकुल था, दिया गया मुर्गा था, पूछा था लेग पीस। पहले मुर्गा को सोल्व कर लेते हैं। एक काम तो करते हैं ना, सिंपल सा, मोल करंट पड़ रहा है, पहले मोल निकाल लेते हैं। 20 मोलिकुल ऑफ CO2 है, तो मतलब कितना मोल? तो जानते हैं नंबर दल है सर, क्योंकि अगर मास रहता तो यहाँ पे ग्राम लिखता, इसलिए है तो नहीं यहाँ पे ग्राम। क्या करेंगे? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना होगा? 20। एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा? 6.023 × 10⁻23। इतना मोल CO2। ठीक है, क्लियर है? इतना मोल CO2 हो गया। बोल रहा है सर नहीं सर, आप ये नहीं बताइए ना, हमें बताइए कितना ग्राम कार्बन एटम। मतलब पूछ दिया गया कुछ और है, पूछ रहा है कुछ और है, तो पहले क्या करेंगे? रिलेशन निकाल देते हैं। अरे दिया गया कुछ और है, पूछ रहा है कुछ और है, तो उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करोगे ना भाई। दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा है लेग पीस है, तो मुर्गा लेग पीस में रिलेशन डिफाइन कीजिए। मुर्गा को पकड़ के लेके आइए, लेग पीस इधर कर देते हैं, कार्बन एटम पूछ रहा है, ठीक है। बीच में कंटेन, चूंकि हम लोग जानते हैं एक मुर्गा में रहता है लेग पीस, लेग पीस में मुर्गा नहीं रहता। मुर्गा लेग पीस इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन मुर्गा में रहता है लेग पीस, मतलब इक्वल टू नहीं बोल सकते, कंटेन रखता है। एक CO2 कितना कार्बन रखता है? नहीं, रिलेशन निकल गया सर।
दिख रहा है सर, 1 CO2 कंटेन 1 कार्बन एटम। एक काम करते हैं सर, लेकिन सर ग्राम में पूछ रहा है, अब ग्राम में पूछ रहा हो या नंबर में पूछ रहा, कोई टेंशन नहीं है। पहला काम में किसी करना है, फिर रिलेशन निकाल लो, फिर मोल से गुना कर दो दोनों तरफ। ठीक है, मोल से इधर भी गुना करते हैं, मोल से इधर भी गुना करते हैं। 1 मोल CO2 कंटेन कितना मोल, 1 मोल कार्बन। सर मोल में नहीं पूछा था सर, मास में पूछा था बोले। ठीक है, 1 मोल कार्बन का मास कितना, चूंकि हमको राइट साइड वाला मास में चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं, इसको मास में दे दीजिए। 1 मोल कार्बन का मास कितना, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ही उसका 1 मोल का मास होता है। बताया था जस्ट कुछ देर पहले, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। मतलब 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, मतलब मोलर मास कार्बन कितना हो गया, 12 ग्राम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना, 40 ग्राम, मतलब 1 मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम, मतलब मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, 40 ग्राम। सर एक मोल CO2 कंटेन 1 मोल कार्बन एटम, मोल में नहीं पूछा है, मास से पूछा है। ठीक है, मास अंदर देते हैं, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है। अब वही नंबर में पूछता तो मोल का वैल्यू डालते, नंबर में देता। मास से पूछ रहा है तो 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, एटॉमिक मास होता है कार्बन का। 1 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास, मतलब इक्वल टू कर दो कितना, 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन एटम यहाँ से। तो अब चल दो यहाँ से, हमारे पास इतना मोल CO2 है, चल देते हैं। 1 मोल CO2 रहता है ना सर, 12 ग्राम उसमें कार्बन एटम कंटेन लिख देते हैं यहाँ पर भी। 1 मोल CO2 कंटेन 12 ग्राम कार्बन एटम। तो बताओ, तो हमारे पास क्या मोल है, 20/6.023 × 10⁻23। इतना मोल CO2 कंटेन कितना हो जाएगा, 12 × 20 6.023 × 10⁻23। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पहले हमने क्या क्या चीज सिखाया, मोल कैसे निकाला था, गिवन मास बाय मोल मास। सेम जो चीज दिया गया वही चीज पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन हमने आपको सिखाया कि दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है, तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। अच्छा ठीक है, एक बार और मैं पूछ इसी टाइप का क्वेश्चन मैं रिलेट करता हूँ। दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। पहले हम पूछे नंबर में, देन अभी मास में, देन हम मोल में चल देते हैं। यहाँ पे आंसर होगी आगे सिमिलर क्वेश्चन दिया जाए, 120 ग्राम NH3 कंटेन कितना मोल हाइड्रोजन एटम, कैसे निकालेंगे। इस पिछली बार पूछे थे, दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। पिछली बार भी वैसे ही था, लेकिन उसमें एक में मास में पूछे थे, एक में नंबर में, इस बार मोल में पूछ देते हैं। सिंपल सा है, तो तरीका वही है हमारा, दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है। जस्ट लाइक दिया गया मुर्गा है, पूछ रहा लेग पीस कितना है उसमें। मुर्गा को पकड़िए, उसमें काउंट कर लीजिए कितना लेग पीस, उसके बाद ही का कोई कहानी है। ठीक है, तो पहले जो दिया गया है उसको पहले मोल में बदल दीजिए। 120 ग्राम NH3 तो कितना मोल होगा, तो गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास कितना हो गया, मोल मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, इसका 1 ग्राम, ऐसा तो 3 ग्राम, 14 + 3 कितना होगा, 17 ग्राम। इतना मोल NH3, कोई दिक्कत नहीं है। पहले काम क्या किए, जो दिया गया था उसको पहले मोल में बदल दिए। पहले आप बेसिक काम मोल में बदल दीजिए, उसके बाद अब चलिए इधर, दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है, रिलेशन निकालते हैं मुर्गा और लेग पीस के बीच में। मुर्गा को पकड़ के लाइए, लिख दीजिए इधर हाइड्रोजन कंटेन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक NH3 में कै गो हाइड्रोजन एटम है, नहीं लग रहा है, 1 NH3 कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 NH3 कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम। फिर दूसरा टर्म क्या किए थे, मोल से गुना करते दोनों तरफ गुना करें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 मोल
NH3 कंटेन कितना हो जाएगा 3 मोल हाइड्रोजन। सर मोल हाइड्रोजन आ ही तो गया सर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना ये मास में बदलने की जरूरत है। मास रहता तो मास में बदलते इसको, नंबर में पूछता तो नंबर में बदलते, यहाँ पर कुछ भी पूछ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली चल देंगे। 1 मोल NH3 कंटेन 3 मोल हाइड्रोजन। कितना मोल है हमारे पास 120/17। 120/17 मोल NH3 कंटेन कितना हो जाएगा 120/17 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, आज हमने मोल कंसेप्ट का बेसिक क्वेश्चन मोल निकालने के लिए, फिर मोल से रिलेटेड जो है दिया गया कुछ और है, पूछ रहा कुछ और है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देखा है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे एस्टिमेट्री कोफिशिएंट पर। एस्टिमेट्री कोफिशिएंट कल खत्म करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्लोली आगे बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है।